नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य खबर में हूं आपके साथ प्रमोद व्यास। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह नगर में एक बार फिर जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष महेश परमार, जो कि ताराना से विधायक भी है, शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी, सभी ने एक बार फिर यहां पर आंदोलन किया है। वजह है इंदौर के भागीरथपुरा में 16 से अधिक लोगों की दूषित पानी पीने से मौत हो गई है। ऐसे में हम विधायक से बात करेंगे किस प्रकार का आंदोलन है और आगे क्या रूपरेखा है। आंदोलन की इस बात का पूरा मध्य प्रदेश शर्मसार है। माता अहिल्या की नगरी, ये दुष्ट बेईमान निकम्मे लोग, इनकी सरकार में, इनकी सत्ता में, इनको उस गंदे पानी में डूबकर इन लोगों को मर जाना चाहिए। स्वयं मुख्यमंत्री वहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, जिनके विभाग है वो वहाँ के विधायक हैं। जल संसाधन मंत्री का शहर है, 9 के 9 विधायक, सांसद से लेके ट्रिपल इंजन 4 इंजन की सरकार, उसके बाद ये निकम्मे लोग स्वच्छ पानी नहीं दे पाए। बड़ी घिन आती है बात करते हुए। इनको तो चुल्लू पर पानी में डूब करना चाहिए। हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। शहर अध्यक्ष मुकेश भाटी जी और कांग्रेस शहर और जिले के तमाम नेताओं के नेतृत्व में आंदोलन किया। मुख्यमंत्री जी को हम सचेत करना चाहते हैं, जिस तरह उज्जैन में गंदा पानी पीने की जनता विवश है, यहाँ के महापौर जी समय रहते जाग जाओ। जनता ने आपको वोट दिए हैं, आप तो पीछे के दरवाजे से आए हो। यहाँ के सांसद जी हो, विधायक जी, स्वयं मुख्यमंत्री से मैं कहना चाहता हूँ कि नगर निगम की गाड़ी 3 दिन से घूम रही है, आपका खुद का शहर सुरक्षित नहीं है, स्वच्छ पानी नहीं दे पा रहे हैं, तो कम से कम हमारा राजधर्म है विपक्ष का कि हम आपको जगाना चाहते हैं। अगर इंदौर जैसी प्रवृत्ति यहाँ हुई तो फिर ईंट से ईंट बजा देंगे। इनके लिए जिम्मेदारी इन लोगों की होगी। राहुल गांधी को बुलाया जा रहा है। निश्चित रूप से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इस गंभीर विषय पे संवेदना व्यक्त की है। हमारे नेता गंभीर, और 11 तारीख को हमारे नेता जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में इंदौर में बड़ा भव्य प्रदर्शन होगा। इस गूंगी, बहरी और अंधी सरकार को जगाने के लिए हो सकता है उसमें हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी भी उस कार्यक्रम में आए। लेकिन हम पुनः आपके माध्यम से ही कहना चाहते हैं कि ये सरकार, इनको लोगों ने देवदूत समझकर वोट दिया था, ये तो बड़े यमदूत निकले। आज भागीरथपुरा पूरे मध्य प्रदेश की थूथू हो रही है, पूरे देश में, पूरे विश्व में। तो आप सोचो कितने नाकारा लोग हैं, स्वच्छ पानी नहीं पिला पा रहे, जनता की सेवा क्या करेंगे। बैरिकेड्स क्यों लगाया गया? अब बैरिकेड तो डरते हैं, जब डरते हैं पुलिस वाले भाइयों को आगे करते हैं। ये भी हमारे परिवार के साथी, अब इनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है। गांधीवादी तरीके से मुकेश भाटी जी के नेतृत्व में, सब साथियों के नेतृत्व में हम यहाँ रुक गए। बताया कि हम गांधीवादी लोग हैं, हमारा काम है आईना दिखाना, विपक्ष का राजधर्म है। हमारा ये काम नहीं कि हम लड़ झगड़ के आपको कहीं नीचे दिखाएं कि इनको अब शब्द कह के, हमारा तो ये धर्म है। अभी जागे नहीं जागे, लेकिन हमारा काम है लड़ाई लड़ना, लड़ेंगे, ताकत से न्याय दिलाएंगे जनता को। शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी जी से बात करें, क्या कहेंगे भाई साहब? निश्चित रूप से पूरे देश में आज अगर सबसे शुद्ध कहीं जल है तो वो नर्मदा मैया का है। उस नर्मदा मैया के जल को अगर दूषित और जहरीला करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता के बोर्ड ने किया है। जहाँ मुख्यमंत्री स्वयं प्रभारी मंत्री हो, कैलाश विजयवर्गीय जी का क्षेत्र हो, जल संसाधन मंत्री इंदौर से तुलसी सिलावट हो, उसके बाद नर्मदा मैया के शुद्ध जल को दूषित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और हमारे मुख्यमंत्री को कहीं की कचौरी अच्छी लग रही, कहीं की रेवड़ी अच्छी लग रही है, कहीं की गजक अच्छी लग रही है, आप उसी में मस्त है। जनता का ध्यान दें माननीय मुख्यमंत्री जी। और उज्जैन में भी विशेषकर आप ध्यान दें कि किस प्रकार से उज्जैन में आपको अगर अनाउंस करना पड़ रहा है कि ये यहाँ का जल नहीं पे, तो फिर क्या है, ये बड़े शर्म और लज्जा की बात है। कैलाश विजयवर्गीय ने भी बयान दिया है। कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया, कैसे शब्दों में दिया? आपको उनके परिवार की हिस्ट्री पता है। उनका पुत्र प्रशासनिक अधिकारियों को बल्ले से मारता है, पिता घंटा बताते हैं। निश्चित रूप से ये पद पे रहने लायक ही नहीं। मुख्यमंत्री जी को तुरंत उनका इस्तीफा लेना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि उज्जैन में कांग्रेस ने जिस प्रकार से आंदोलन किया है, ऐसे में यहाँ पे बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स पे लिखा है कि पानी साफ चाहिए और कैलाश का इस्तीफा चाहिए। तो जिस प्रकार से यहाँ पर अब बताया जा रहा है कि 11 तारीख को इंदौर में बड़ा आंदोलन होगा, जिसमें राहुल गांधी को भी आमंत्रित किया जाएगा। और जिस प्रकार से अलग-अलग बयानबाजी कैलाश विजयवर्गीय द्वारा की गई है, ऐसे में उनका इस्तीफा भी मांगा जा रहा है। पानी पीने के कारण जिस प्रकार से आज जनता की जो मृत्यु हुई है, उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप देखें माननीय मुख्यमंत्री जो वहाँ के प्रभारी हैं। हम चाहते हैं कि माननीय कैलाश विजयवर्गीय नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री की दायित्व बनता है कि वहाँ के प्रभारी है वो, और तुरंत अपना एक दायित्व को निभाते हुए मुख्यमंत्री जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगी इस निकम्मी सरकार को चेताने के लिए। मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से बड़ी दुखद घटना है। एक छोटा सा 5-6 महीने का बच्चा दूध में थोड़ा पानी मिलाया, उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। निश्चित रूप से मैं भी कल इंदौर गया था, मैंने वहाँ बॉम्बे हॉस्पिटल में बहुत सारे लोगों को देखा है। वहाँ पर बड़ी दुखद घटना है। जो पानी प्रकृति स्वच्छ रूप से स्वच्छ पानी हमें देती है, वायु शुद्ध देती है ना, पर ये सरकार, निकम्मी सरकार, ये लापरवाहियों की सरकार, ये होर्डिंग बैनर पोस्टरों की सरकार, ये इवेंट की सरकार अपनी जवाबदारी से पर काम नहीं करती है। इस कारण ये मौतें होती है। उज्जैन शहर की दुर्गति आप देखिए, एक ऑटो घूम रहा है शहर में, वो कहला के नागरिक ये पानी ना पिए। अरे जब तुम इस प्रकार की बात कर रहे हो, आजादी के समय क्या उसके पहले भी जल सफाई होता था। आज तुम ये कहने निकल पड़े हो कि नहीं यार ये पानी मत पीजिए, तो फिर जनता कौन सा पानी पिएगी?
क्या जनता को कोई पानी बिसरी का घर घर पहुंचाया जा रहा है? पैसा तो आप ले रहे हो। ऐसे निष्क्रिय लोगों के खिलाफ ये मुख्यमंत्री जी का नगर है। अगर यहाँ पर ये अनाउंसमेंट किया जाए कि जनता नलों का पानी नहीं पिए, तो इससे शर्मनाक हमें कुछ नहीं कहना। जनता खुद निर्णय करेगी आने वाले समय में। तो हमारे साथ विधायक दिनेश जैन बोस भी उनसे बात करेंगे। भाई साहब, किस प्रकार के आंदोलन है? आंदोलन आज महेश परमार जी के नेतृत्व में हमने एक बड़ा आंदोलन करने की कोशिश करी यहाँ पर, लेकिन हमें आगे जाने से रोक दिया गया और यहाँ बैरिकेड्स लगा दिए गए। फिर हमने निर्णय लिया कि ठीक है, हम यहीं पे बैठ के और हमारा एक शांतिपूर्ण आंदोलन करते हैं। हमारा कहना यह है कि जिस इंदौर को 7 बार स्वच्छता का अवार्ड मिल चुका है और वहाँ पर गंदे पानी से अगर 14-15 लोग मौत की नींद में सो जाते हैं और हजारों लोग अगर बीमार पड़ते हैं, तो ये कहीं ना कहीं नैतिक जवाबदारी इनको मोहन यादव जी को और विजयवर्गीय जी को लेना चाहिए। और गहन जांच का विषय विज्ञान और तकनीक का विषय है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि 1500-1600 फीट की ड्रिलिंग करके आसपास की जितनी भी इंडस्ट्रीज है जो पोल्यूटेड पानी निकालती है उन ट्यूबवेलों में डालती है, और वो ट्यूबवेल खनन के माध्यम से जब अपन पीने के लिए उसका उपयोग करते हैं, तो एक बड़ा गहन विषय है जिसकी पूरी जाँच होना चाहिए। और जो भी जवाबदार इसमें विधायक, मंत्री, नगर पालिका के लोग हैं, उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। राहुल गांधी को बुलाया जा रहा है इंदौर? हाँ, पूरा बातचीत। हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी 11 तारीख के दिन एक आंदोलन करेंगे और उसमें अगर राहुल गांधी जी भी आएंगे तो एक पूरा मध्य प्रदेश लेवल पे एक आंदोलन होगा और बड़ा आंदोलन हम करेंगे। क्या कहेंगे भैया? सर, जैसा कि हमारे पूर्व अध्यक्ष और विधायक जी ने बताया कि इंदौर शहर में जो दूषित पानी से 16 मौतें हुई, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक आंदोलन किया है और ये अभी शुरुआत है। धीरे धीरे ये आंदोलन बड़ा रूप रहेगा। आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी हमारे बीच आएंगे और हम इसको एक बड़ा आंदोलन करेंगे। नेता सुरेंद्र मरमट हमारे साथ है। भाई साहब, क्या कहेंगे आज के आंदोलन को लेकर? देखिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी की संवेदना मर चुकी है। जो मूलभूत सुविधाएं उनको भी नहीं दे पा रही, ऐसी सरकार का होना इस देश के लिए भी खतरे से खाली नहीं है। जो कैलाश विजयवर्गीय ने जो शब्दों का उपयोग किया, उसकी निंदा कांग्रेस पार्टी और आम जनता कर रही है। कैलाश विजयवर्गीय खुद प्रभारी मंत्री, उनको खुद को स्वयं का इस्तीफा देना चाहिए। मासूमों की जान गई है। और जो मुख्यमंत्री जी को तुरंत ये संज्ञान लेके उनके महापौर का इस्तीफा लेना चाहिए, जो वहाँ कमिश्नर उनका इस्तीफा लेना चाहिए। ये एक संवेदनाओं की बात है, ये एक जागरूकता की बात है कि उस देश के अंदर जो आज बढ़ा हुआ माहौल भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा है, उसके लिए संज्ञान लेकर मुख्यमंत्री तत्काल प्रभाव से विजयवर्गीय का इस्तीफा लेना चाहिए। हम उन बच्चों के प्रति, उन माता पिताओं के प्रति जो आज घायल है, उनके प्रति लोग संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और वो घंटा की बात कर रहे हैं। किस प्रकार की लैंग्वेज है? कौन है आप? आप मंत्री हैं, आप बेसिक नीचे से उठ के आए, आपने जनता का दुख और सब देखा होगा, लेकिन आपकी संवेदना मर चुकी है। आपको तत्काल प्रभाव से विजयवर्गीय को इस्तीफा दे देना चाहिए। भाई साहब, क्या कहेंगे आप? जो इतना निंदनीय और किस घर का सुहाग उजड़ा है, किसके बच्चे कैसे मान करके बच्चे होते हैं घरों में। और कैलाश विजयवर्गीय की तो मानवता ही मर गई है। पहले बेटों को बचाने के लिए आप तो स्वयं पत्रकार है, पत्रकारों से उनने बदतमीजी की है। उसके बाद अभी भी पत्रकारों से इस टाइप के शब्द के हमको बोलने में सार्वजनिक शर्म आ रही है। इतना निकम्मा मंत्री, इतना अकड़ में कि 7 बार भैया स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर को मेल आया, मेट्रो मेल आया, सब चीज़ों में उसका जो अहंकार है, वो अहंकार बिल्कुल निंदनीय है। और उसका इस्तीफा तत्काल मोहन यादव जी को लेना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को, और उसके मुंह पे कालिक पोत के उसको भारतीय जनता पार्टी से ही बाहर करना चाहिए। इंदौर में 16 लोग खराब पानी पीने से मौत के मुंह में समा गए हैं और सरकार किसी की जवाबदारी तय करने को तैयार नहीं है। कुछ नगर निगम के अफसरों को हटाकर सरकार अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर रही है, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। हमारी बहुत सीधी सी मांग है कि इस पूरे मामले में जो जिम्मेदार हैं, वहाँ के विधायक साहब, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, उनको 11 तारीख तक उनका इस्तीफा होना चाहिए, वरना पूरे प्रदेश में कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। ऐसे अहंकारी मंत्री जो इतने गंभीर हादसे के बाद भी अपनी भाषा में को संयम नहीं रख पाए, कल उन्होंने कांग्रेस के जांच दल को रोकने के लिए गुंडे भेजे, उनके साथ दुर्व्यवहार करा। ऐसे अहंकारी मंत्री का पद से हटना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए कांग्रेस आज सड़कों पर उतरी है और 11 तारीख के बाद लगातार सड़कों पर रहेगी जब तक इस अहंकारी मंत्री का इस्तीफा नहीं होता। तो आप देख सकते हैं कि माधवनगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं चंद्रभान सिंह चंदेल, काफी विस्तार से बताया किस प्रकार से इंदौर में दर्दनाक घटना हुई है, 16 लोगों की मौत हुई है। यही कारण है कि नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा मांगा जा रहा है। प्रमोद व्यास, सत्य खबर, उज्जैन। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।